हेलो साथियों, वेलकम बैक गुरुजी यूपी बोर्ड चैनल। आज आपके सामने लेकर आए हैं बहुत ही बढ़िया प्रश्न जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है और ये परीक्षा में कई बार विगत वर्षों में पूछा भी गया है। ये क्वेश्चन है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। एक भिन्न के अंश व हर का योग 18 है। यदि हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 1/3 हो जाती है। भिन्न ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक भिन्न का अंश व हर का योग, तो जैसे ही भिन्न शब्द आए क्या करेंगे, तुरंत पहले हम मानेंगे कि माना भिन्न बराबर x/y। भिन्न जब भी निकालने के लिए आए क्या करते हैं, भिन्न को x/y के बराबर मानते हैं। इसके बाद प्रथम शर्त इसमें क्या कहा जा रहा है, प्रथम शर्त पहली कंडीशन इसमें क्या है देखते हैं। प्रथम शर्त में कहा गया है कि अंश व हर का योग 18 है। तो देखिए अंश कितना है x, हर कितना है y, दोनों का योग यानी अंश प्लस हर x प्लस y बराबर कितना दिया गया है, 18। ये प्रश्न कह रहा है, प्रथम शर्त कह रही है कि अंश व हर का योग कितना है, 18 है। यदि हर में जोड़ा जाए कितना, 2। ये कौन कह रहा है, द्वितीय शर्त। तो पहले यहाँ पर हम द्वितीय शर्त देखते हैं कि क्या लिख रहा है। द्वितीय शर्त में कहा जा रहा है कि ये x/y यानी भिन्न है। इस भिन्न के अंश में, इस भिन्न के हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो इसके हर में क्या करते हैं, 2 जोड़ देते हैं। इस भिन्न के हर में यदि 2 जोड़ा जाए तो वह 1/3 के बराबर हो जाती है। तो बराबर कितना लिख देंगे यहाँ पर, 1/3 के बराबर हो जाती है। तो अब यहाँ पर करते हैं 3 का x में गुणा 3x और उसके बाद बराबर y + 2 एकन्नम y + 2 कर देते हैं। अब व्यवस्थित कर लेते हैं, 3x + y इधर आएगा तो -y और बराबर हो जाएगा 2। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 2। अब हमारे पास यहाँ पर 2 समीकरण हैं। एक समीकरण ये है और दूसरा समीकरण ये है। इन्हीं दोनों समीकरण को हल करके x और y का मान ज्ञात करेंगे। जो मान आएगा वही समीकरण का हल होगा। यहाँ देखिए x + y बराबर 18 है, 3x - y बराबर 18 है। जैसा कि हम देख रहे हैं y का गुणांक बराबर है, केवल चिन्ह विपरीत है। तो हम जानते हैं समीकरण 1 व 2 को हल करने का नियम ये है, विलोपन विधि, कि यदि चिन्ह समान होता है तो हम समीकरण 1 व 2 को घटाते हैं। यदि चिन्ह विपरीत होता है समीकरण 1 व 2 को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर चिन्ह विपरीत है, इसके आगे प्लस लगा, इसके आगे माइनस लगा है। तो यहाँ पर विपरीत चिन्ह में इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं x + y = 18 और इसके बाद समीकरण 2 है 3x - y = 2। अब यहाँ पर जोड़ने पर निशान नहीं बदलेगा तो y से y कट जाएगा। तो 1 और 3 कितना हो जाएगा, 4x और 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20। अब इसके बाद क्या करेंगे, x बराबर 20 और गुणांक कहाँ चला जाता है, बटे में। ये गुणांक कहाँ आ गया, बटे में। 4 एकन्नम 4 पंचे 20। तो x बराबर आ गया यहाँ पर 5। x बराबर आ गया 5। अब इस x के मान को हम समीकरण 1 में रख देंगे तो y का मान आ जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। तो जहाँ पर समीकरण 1 में x लिखा है वहीं पर 5 लिख दिया जाएगा। तो 5 + y बराबर हो जाएगा 18। 5 + y बराबर 18। इसके बाद समीकरण को हल करेंगे। आगे देखते हैं कि इसका हल किस प्रकार से है। 5 + y बराबर यहाँ पर 18 आ गया है। अब इसको हम जैसे ही x का मान 5 रखते हैं यहाँ पर y का मान आ जाएगा। तो 5 + y बराबर 18, y बराबर हो जाएगा 18 + 5 उधर गया तो -5 हो जाएगा। तो y बराबर 18 में से 5 जाएगा तो कितना आएगा, 13 आएगा। तो यहाँ पर x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 13। जैसा कि हमसे पूछा गया था कि भिन्न क्या है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः भिन्न बराबर x/y। तो x का मान 5 है और y का मान 13। तो यही इसका आंसर हो गया, 5/13 इसका आंसर आएगा। तो भिन्न से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उसको हम पहले x/y के रूप में हल करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। हो सकता है पेपर में यही सवाल आ जाए या इसी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए। तो इसमें क्वेश्चन में है कि यदि भिन्न के अंश व हर का योग उसके हर के 2 गुने से 3 कम हो।
यदि भिन्न के अंश व हर का योग, यानी अंश और हर का योग कर दिया जाए और उसके बाद हर का 2 गुना कर दिया जाए और 3 उसमें घटा दिया जाए, 3 से कम है, तो यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए तो उसका अंश हर का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपका सवाल। ये थोड़ा समझने वाला सवाल है, बहुत ही आसान तरीके से हम इसको हल करा रहे हैं। इसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे, भिन्न शब्द जैसे आता है क्या मानते हैं, x बटे वाई। तो यहाँ पर लिखेंगे माना भिन्न बराबर x बटे वाई। अब इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त से, भिन्न बराबर क्या हो गया, x बटे वाई। और इसके बाद यहाँ पर लिखते हैं प्रथम शर्त से। इसमें क्या कहा गया है कि भिन्न के अंश व हर का योग, अंश और हर का क्या करेंगे, योग। योग का मतलब प्लस। अंश व हर का जो योग है वो हर के 2 गुने से 3 कम है, तो हर का 2 गुना कितना, हर y है तो 2 गुना कर देंगे, 2y हो जाएगा। 3 कम तो 3 माइनस कर दिए, x प्लस वाई प्लस 2y इधर आया तो माइनस 2y हो जाएगा और बराबर में बचेगा -3। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बच रहा है x, 1y में से 2y जाएगा तो -1y या केवल y लिखा जाएगा, बराबर हो गया -3। इसको बना दिया जाएगा समीकरण नंबर 1 बना दिया जाएगा। अब इसके बाद इसकी द्वितीय शर्त देके देखते हैं, दूसरी शर्त से या द्वितीय शर्त से। दूसरी शर्त में ये कहा जा रहा है कि यदि अंश व हर में 1 घटा दिया जाए, तो पहले हमने भिन्न को क्या माना है, x बटे वाई, इसमें 1 घटा दो और इसमें 1, तो अंश में भी 1 घटा दिया गया और हर में भी 1 घटा दिया गया। तो घटा दिया जाए तो उसका जो अंश है हर का आधा हो जाता है। आधा का मतलब होता है 1/2, आधा का मतलब क्या होता है, 1/2 हो जाता है। तो यहाँ पर 2 का x में गुणा 2x हो जाएगा, 2 × 2 बराबर 1 का y में गुणा y, 1 का -1 में गुणा -1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करते हैं, 2x प्लस y को इधर लाएंगे -y, इधर बचेगा -1 और -2 उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। अब इसके बाद इसको जब हल करते हैं तो यहाँ पर लिखा जाएगा 2x - y बराबर 2 में से 1 जाएगा तो आएगा 1। ये बन गया समीकरण नंबर 2, ये समीकरण नंबर 2 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए समीकरण 1 x - y बराबर लिखा गया है 1। इसको हम यहीं पर नोट कर लेते हैं ताकि समझ में आए। x - y बराबर दिया गया है -3 और 2x - y बराबर है 1। ये 1 और समीकरण 2 को हल करके x और y का मान निकालेंगे, जो मान आएगा उसको यहीं पर रख दिया जाएगा। तो यहाँ देखते हैं कि जैसा कि देख रहे हैं y का गुणांक बराबर है और चिन्ह समान है, समान चिन्ह जोड़ा जाता, समान चिन्ह घटाया जाता है। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो घटा देते हैं। पहले लिखते हैं x - y बराबर -3 और दूसरे में है 2x - y बराबर 1। घटाने पर निशान बदल जाएगा, यहाँ प्लस लगा है तो माइनस, माइनस लगा है तो प्लस, प्लस लगा है तो माइनस। अब ये y कट जाएगा, 1x 2x, 1 में से 2 जाएगा तो -x बचेगा, -3 -1 -4 आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा तो x बराबर आ जाएगा 4। x का जो मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रख देते हैं, x का जो भी मान आया है उसको हम समीकरण 1 में रखकर हल कर देते हैं, तो उससे y का मान आ जाएगा और y का मान आ जाएगा तो भिन्न में x बटे y करके x और y का मान रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं x बराबर 4 समीकरण 1 में रखने पर। तो चाहे समीकरण 1 में रखिए चाहे समीकरण 2 में रखिए, आंसर उतना ही आना है y का। तो समीकरण 1 है x - y बराबर -3, जहाँ x मिलेगा वहाँ 4 रखेंगे, यहाँ x है, x की जगह पर 4 और यहाँ पर -y बराबर -3 हो जाएगा। -y बराबर -3 + 4 इधर आएगा तो -4 हो जाएगा, -y बराबर -3 - 4 हो जाएगा -7। ये माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर आ गया 7। अब हमने देखा कि x बराबर हल किया 4 और y बराबर हल किया 7। हमसे पूछा गया है कि भिन्न क्या होगा, तो हम लोगों ने माना था भिन्न x बटे y है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर x बटे y, और x का मान आ गया 4, y का मान आ गया 7, तो भिन्न बराबर हो गया 4 बटे 7। यही इस प्रश्न का हल है। अगर भिन्न के कोई भी प्रश्न आते हैं तो आप सभी यही करिए कि भिन्न शब्द को देख करके x बटे y मानकर जैसा प्रश्न कह रहा है उसी तरीके से हल करिए। अगर प्रश्न कह रहा है कि अंश में 1 घटाना है तो -1 कर दीजिए, 1 जोड़ना है तो +1 कर दीजिए, 2 गुना 3 गुना, गुना शब्द आए तो उसमें गुणा कर दीजिए। अंश में 2 से अंश 2 गुना हो जाएगा, है ना, तो 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दीजिए, 3 गुना है 3 से। गुना शब्द का मतलब होता है गुणा करना। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि इसका उत्तर क्या होगा। एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। भिन्न क्या है, एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। यदि हर में 3 जोड़ा जाए
तो नया भिन्न 1/2 हो जाता है। तो भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न शब्द जैसे आता है उसमें हम x/y मानते हैं। तो यहाँ लिखेंगे माना भिन्न। भिन्न शब्द के लिए क्या करते हैं, भिन्न बराबर x/y मानते हैं। अब यहीं पर कहते हैं कि इसकी पहली शर्त क्या है, लिख देते हैं प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त ये है कि एक भिन्न के अंश व हर का योग 12 है। अंश व हर का योग कितना है, 12 है। तो यहाँ पर अंश कितना है x और हर कितना है y, दोनों का योग बराबर कितना आ गया, 12। ये बहुत आसान समीकरण एक अपने आप ही बन गया है। क्या है, अंश व हर का योग 12 है, तो x + y बराबर कितना आ गया, 12 आ गया। यदि हर में 3 जोड़ा जाए, ये दूसरी शर्त है। दूसरी शर्त से x/y कर दिए भिन्न, और ये कहा गया कि यदि हर में 3 जोड़ा जाए तो नया भिन्न 1/2 के बराबर हो जाता है। किस में 3 जोड़ना है, हर में 3 जोड़ना है। तो यदि हर में 3 जोड़ा जाए, तो ये हर है, इसमें 3 जोड़ा जाए तो जो भिन्न आएगा वो 1/2 के बराबर हो जाता है। तो 2 का x में गुणा 2x हो गया बराबर y + 3 y + 3 हो जाएगा। तो 2x + y इधर आया तो -y बराबर 3 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण नंबर 2। बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें क्या है कि केवल भिन्न शब्द को हम देखेंगे और भिन्न से x/y मान लिया जाएगा, और भिन्न देखते ही तुरंत x/y में जैसे जैसे प्रश्न कह रहा है वैसे वैसे लगाते चले जाएंगे। अब फिर से इसको हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे x और गुणांक इसका बराबर नहीं, लेकिन y का गुणांक बराबर है, केवल चिन्ह विपरीत है। तो विपरीत चिन्ह में हम क्या करते हैं, जोड़ते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 व और 2 को क्या कर देना, यहीं पर जोड़ देना है। जोड़ने पर इसका हल बहुत आसान तरीके से आ जाएगा। समीकरण 1 है x + y बराबर 12। समीकरण 2 है 2x - y बराबर 3। इसको दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ पर देखेंगे 1x, यहाँ पर 2x, 1 और 2 हो जाएगा 3x। ये प्लस में ये माइनस में कट जाएगा, 1y में से 1y घटा तो 0 आ जाएगा। 12 और 3 हो जाएगा 15। x बराबर गुणांक जाता है बटे में, तो गुणांक आ गया बटे में, 3 × 5 हो जाएगा 15। x बराबर यहाँ पर देखें तो आंसर आ गया 5। अब ये x का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो यहीं पर लिख देते हैं, x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। x बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर। समीकरण 1 में रखते हैं x का मान। तो समीकरण 1 है x + y बराबर 12। तो जहाँ पर x है वहीं पर 5 रख देंगे। यहाँ पर x है, यहीं पर रख दिए 5 और प्लस y, और उसके बाद बराबर कर दिए 12 के। तो इसके बाद क्या करते हैं, y बराबर यहाँ पर लिखते हैं 12 + 5, इधर आया तो -5। y बराबर 12 + 5 तो -5। तो y बराबर 12 में से 5 जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा 7। तो हम लोगों ने हल किया x और y का मान, क्योंकि हमें x और y का मान चाहिए था, क्योंकि भिन्न को माना गया था x/y। तो x और y के मान को हल करना है। तो यहाँ पर x और y के मान को हल किया गया। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 7। तो अब यहाँ पर देखते हैं कि भिन्न को क्या माना गया था। तो यहीं पर लिखेंगे अतः भिन्न हम लोगों ने माना था भिन्न बराबर x/y। तो x का मान आ गया 5 और y का मान आ गया 7। तो इसका जो आंसर आ गया वो आ गया 5/7। धन्यवाद।